इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह 9 बजे की 9 खबरों में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जिसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोग सुबह सुबह खुश भी हुए, लेकिन जो लोग बाहर निकले वो परेशान हो गए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही जोरदार बारिश हो रही है और सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। दिल्ली नहीं, आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों और अंडरपास का हाल तो सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली का प्रगति मैदान हो, आईटीओ हो, मिंटो ब्रिज हो या फिर आजादपुर या फिर लाजपत नगर, हर जगह से एक ही तरह की तस्वीर आ रही है। कहीं घुटनों तक पानी है तो कहीं उससे भी ज्यादा। अंडरपास में भरे पानी को पंप के जरिए निकालने की मशक्कत की जा रही है, लेकिन बारिश की वजह से उसमें भी परेशानी आ रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो आज दिल्ली वालों के लिए बाहर आने जाने में दिक्कत होने वाली है। दिल्ली एनसीआर की 8 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां कल रात से बारिश शुरू हुई और वो रुक रुक कर बारिश हो रही है। रात भर की बारिश के बाद शहरों का क्या हाल है, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के हर इलाके में पानी भर चुका है। मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर, कमला मार्केट, तिलक ब्रिज, आजादपुर, सेक्टर 35 नोएडा और ये सभी इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब हैं और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के प्रगति मैदान, आईटीओ, तिलक ब्रिज, आजादपुर मंडी, आसपास के इलाकों में पानी भरा है। वहीं फरीदाबाद से भी रात में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद कुछ इलाकों में पानी भर गया है। अगर बारिश नहीं रुकी तो जल्दी निचले इलाके और ज्यादा पानी में डूबते हुए नजर आएंगे। अब हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि दिल्ली में आखिर दिन में ही रात जैसा क्यों होने लगा। आईटीओ, प्रगति मैदान और आजादपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हैं। दिल्ली के आईटीओ अंडरपास पर जल भराव हो गया है। लोग सिंगल लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आईटीओ अंडरपास के आसपास गाड़ियों की लंबी कतार लगना शुरू हो गई है। संवाददाता जतिन शर्मा ने बारिश के बाद आईटीओ पर किस तरह के हालात हैं, इसका जायजा लिया। दिल्ली में देर रात से ही बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है आईटीओ में और आईटीओ अंडरपास की तस्वीर आप देखेंगे। पानी पूरी तरीके से इस अंडरपास में भर चुका है और लोग भी अपनी गाड़ी को पानी से बचाते हुए सिर्फ एक लेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली में अक्सर देखने को मिलती है। जब दिल्ली के अंदर बारिश होती है उसके बाद जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति लगातार देखने को मिलती है। ये आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे हैं। आईटीओ वो चौराहा है जो कि दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है और पानी इस कदर इस अंडरपास में भर गया। आप देखेंगे कि गाड़ियों का जो आधा टायर है वो पानी के अंदर डूबता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज पूरा दिन इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, बारिश भी होती रहेगी और दिल्ली के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी शनिवार और रविवार दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन देर रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही है। हालांकि तापमान और उमस से लोगों को राहत बिल्कुल मिली, लेकिन जो तस्वीरें अब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली, क्योंकि जो लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, हालांकि आज सैटरडे है लेकिन कई ऑफिसेज आज खुले होते हैं, जो लोग बाहर निकलेंगे उनको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। और आईटीओ की ये तस्वीर सबसे व्यस्त चौराहों में से एक, और आप सुबह से ही देख रहे हैं कि जिस कदर पानी यहाँ पर भरा है, लोग एक लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों की जो लंबी कतारें लगती नजर आ रही हैं। जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो इन्हीं सड़कों पर ट्रैफिक जाम से भी लोगों को दो चार होना पड़ेगा। हालांकि इस बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत बिल्कुल दी, लेकिन बारिश के बाद की तस्वीर उन लोगों के लिए बेहद परेशान करने वाली जो अपने घर से बाहर किसी काम से निकलेंगे, दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे, दुकान जाने के लिए निकलेंगे, उनको जल भराव और ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ सकता है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में सिविक सेंटर के आसपास पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। कमला मार्केट से हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है कमला मार्केट इलाके में और सिविक सेंटर के बाहर की तस्वीर आप देखेंगे।
पूरी सड़क पर वाटर लॉगिंग हो रखी है, जल भराव जैसी तस्वीरें सिविक सेंटर के बाहर आपको देखने को मिल रही है। सड़क और फुटपाथ में कोई अंतर आपको नजर नहीं आ रहा है और ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीर नहीं है, बल्कि सड़क के दोनों तरफ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सिविक सेंटर एमसीडी का हेडक्वार्टर है और उसके ठीक बाहर की तस्वीर आप देखेंगे कि जबरदस्त जो जल भराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देर रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस जल भराव ने तमाम प्रशासन सिविक एजेंसियों की पोल तो खोली ही, साथ ही एमसीडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर भी आप देख लें। आप उस शख्स को देख रहे हैं, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर पानी सड़क पर जमा हुआ है। घुटनों तक पानी जो है आप उस शख्स को देखेंगे जो पानी से गुजरता हुआ अपने दफ्तर की तरफ जा रहा है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जलभराव दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सड़क हो फुटपाथ हो, कोई अंतर समझ नहीं आ रहा है। पानी इतना भर गया है कि उसने सड़क और फुटपाथ दोनों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन का ये लगातार कहना होता है कि वो दिल्ली में हो रहे जलभराव को लेकर काम कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों को जलभराव फ्री सड़क बनाने की बात करते हैं, लेकिन बारिश के बाद की तस्वीरें कुछ इसी तरीके की ही नजर आती हैं। जब दिल्ली में बारिश होती है उसके बाद जलभराव और ट्रैफिक जाम से आम जनता को परेशान होना पड़ता है। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और जतिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, फिलहाल क्या हालात है, क्या पानी कुछ कम होना शुरू हुआ है? और दूसरी बात है कि आपने हमें आईटीओ और जो दूसरे इलाके हैं, जो कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों की तस्वीर तो दिखा दी, लेकिन साउथ दिल्ली का क्या हाल है और नॉर्थ दिल्ली का भी क्या हाल है? जो देखिए अमित, अभी भी दिल्ली में बारिश हो रही है। हालांकि इस बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत बिल्कुल मिल रही है, लेकिन बारिश के बाद जो तस्वीर दिल्ली की बनती है वो ट्रैफिक जाम और जलभराव, इस दो परेशानी से दिल्ली वासी हमेशा जूझते नजर आ रहे हैं और आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। अगर हम सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो मिंटो ब्रिज आपको याद होगा, ये वो ब्रिज है जहां पर बड़े बड़े वाहन बारिश के पानी में डूबते हुए नजर आते हैं। इस ब्रिज को फिर से बंद किया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि ये मिंटो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ट्रैफिक को दोनों तरफ से ही बंद किया गया है, चाहे आप सीपी से मिंटो ब्रिज होते हुए नई दिल्ली की तरफ जाएं या नई दिल्ली से मिंटो ब्रिज होते हुए कनॉट प्लेस या दूसरे इलाकों में जाएंगे तो मिंटो ब्रिज को पूरे तरीके से बंद किया गया। और वजह वाटर लॉगिंग। आप देखेंगे इस मिंटो ब्रिज को ड्रेनेज सिस्टम को लेकर चाहे वो एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, वो अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जल भराव इस मिंटो ब्रिज के नीचे देखने को मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जैसे ही पानी भरा उसके बाद से ही इस ब्रिज को बंद कर दिया, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे अक्सर हमने देखा है कि बड़े वाहन पानी के अंदर डूबते हुए नजर आते हैं। ये सिर्फ नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा साउथ दिल्ली की अगर बात करें तो पुल प्रहलादपुर का जो अंडरपास है वहां पर भी पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, लोग अपने घर से बाहर अपने दफ्तर दुकान जाने के लिए निकलेंगे तो उनको ट्रैफिक जाम से परेशान होना पड़ सकता है। आईटीओ पे जाम लगना भी शुरू हो गया है। ये वो इलाके हैं जो कि सबसे व्यस्त इलाके हैं, सबसे व्यस्त चौक है जहां पे ट्रैफिक जो है सबसे हैवी होता है। इन जगहों पर वाटर लॉगिंग के चलते अब ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। उसका असर पूरे दिल्ली पर पड़ता है। जब आईटीओ या फिर इसके आसपास जैसे जाम लगना शुरू होता है तो रिंग रोड हो, आउटर रिंग रोड हो, इन सभी इलाकों में जैसे ही जाम लग जाता है तो उसका असर पूरे दिल्ली में पड़ने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए तालिबान प्रेमी मुनव्वर राना के खिलाफ किसने एफआईआर दर्ज कराई। विवादित बयान की वजह से चर्चा में रहने वाले शायर मुनव्वर राना की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से करने वाले बयान की वजह से उनके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्वर राना के बयान से आहत वाल्मीकि समाज ने धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज कराया है। हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने इस मामले में शिकायत दी थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुनव्वर राना पर संगीन धाराएं लगाई हैं। तो मुनव्वर राना, जिन्होंने तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वाल्मीकि समाज से आने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है, साथ ही साथ हिंदू महासभा ने भी आपत्ति जताई, जिसके बाद केस दर्ज हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब मुनव्वर राना विवादित बयान के मामले में फंसे हैं, बल्कि पिछले साल जब पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर फ्रांस में हिंसा हुई थी तब भी मुनव्वर राना ने इसे जायज ठहरा दिया था। इस मामले में भी उन पर केस दर्ज हुआ था। अब तालिबानी आतंकियों की तारीफ कर मुनव्वर राना ठीक वैसे ही फंस गए हैं जैसे बयान उन्होंने पिछली बार देकर फंसे थे। बल्कि टीवी चैनल से लेकर अखबारों मैगजीन्स को दिए लंबे इंटरव्यू में उन्होंने तालिबानियों को आतंकी मानने से तक इनकार किया है और हर बयान उनका विचारधारा और उनके एक्शन का बचाव करते नजर आते हैं।
आपको बताते हैं कि शायर मुनव्वर राना ने तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से कैसे की। तालिबान उतने ही आतंकी हैं जितने रामायण लिखने वाले वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण लिखते हैं तो वो देवता हो जाते हैं और उससे पहले वो डाकू थे। आदमी का किरदार बदलता रहता है और तालिबान भी 10 साल बाद वाल्मीकि होंगे। तो मुनव्वर राना ने तालिबान की तुलना महर्षि वाल्मीकि से की है। वो बोलते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, जिसके बाद वो देवता हो गए, उससे पहले वो डाकू थे। तो आदमी का किरदार बदलता रहता है, वैसे ही 10 साल बाद लोग तालिबान को भी भगवान मानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज सुबह इंडिया टीवी पर दर्शकों के लिए क्या खास है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई वहां से निकलने की चाहत रखता है। काबुल एयरपोर्ट पर 210 भारतीय भी फंसे हुए हैं और वहां से मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग बेहद डरे और घबराए हुए हैं। तालिबानियों ने इनकी आई कार्ड चेक की है और सामान की तलाशी भी ली है। इसके बाद से सभी 210 भारतीय बेहद डरे हुए हैं और पिछले दिनों 90 भारतीयों को ब्रिटिश दूतावास के जरिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन के बाद काबुल से निकाला गया था, लेकिन 210 लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। अब इन्हें इंतजार है कि कब C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन उनके लिए पहुंचेगा और उनको लेकर भारत लौटेगा। लेकिन इस उम्मीद पर पल पल भारी पड़ रही है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जो खौफ है तालिबानियों का इनके ऊपर है। इसके साए में सभी भारतीय लोग अमेरिकी सेना से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। फिलहाल काबुल एयरपोर्ट पर 6000 अमेरिकी सैनिक हैं, लेकिन बाहर तालिबानियों का कंट्रोल है। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे एक ऐसे ही भारतीय की अपील हम तक पहुंची है। इससे पता चलता है कि तालिबान के खौफ में लोग किस तरह से देश को छोड़कर भागने पर उतारे हुए हैं। और सुनिए मोहम्मद आसिफ की यह मार्मिक अपील। Hello, this is Dr. Mohammad Asif Shah speaking from Kabul. We are outside the airport, Hamid Karzai International Airport. We have been here from, we can say, midnight, 12 o'clock. We reached here and we have no any official in contact who will allow us or make it possible that we can enter the airport. Nobody inside the airport that who can take us inside the airport. We are 280 people stranded here outside, and the heavy firing is going on. We are not able to make a decision what should we do further next, because there is no any communication, total black. We can say everybody is blank, everybody is clueless what to do next. We request our higher officials, all the authorities, NEA, the embassy, that kindly take sincere note of our request. Kindly try to do a possible contact that who will make us allow to go inside, or there should be someone from inside who will allow us, because every country have their own security personnel or officials who are taking them inside the airport, but we are all citizens without any official, without any security personnel, so they are not allowing us to enter the airport. So we request again a sincere request for all of you to take a note of this, so that we will not suffer. और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो वीडियो सामने आई उससे पता लगता है कि कई भारतीय अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन उनको असुरक्षा क्यों महसूस हो रहा है और किस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है भारत की ओर से? अमित, इन सबको बताया गया था कि करीबन आज सुबह 4:30 बजे वहां से C-17 ग्लोब मास्टर और एक और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा। इसीलिए कल देर शाम ही इन सबको एयरपोर्ट हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नॉर्दर्न गेट है वहां पर लाया गया और लंबी कतारें बस में थी। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 210 लोग अभी भी वहां पर हैं। वो 210 हैं जो कि मेडिकल फैसिलिटीज या फिर हॉस्पिटल या फिर अलग अलग जगहों पे काम करते थे। सभी को इकट्ठा किया गया और इवैक्यूएशन प्लान किया गया, और इसमें पूरी मदद ब्रिटिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने की और यूएस आर्मी ने की, उनको पूरा पैसेज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि कोई भी जानकारी वहां पर नहीं थी, नो टाइम इशू यानी नोटिस टू एयरमैन इशू है, काबुल से इस समय कोई टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं फ्लाइट, तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से ये कल रात 12 बजे से लेकर अभी तक वहीं पर फंसे हुए हैं। एक और बात, जो तालिबानी है वो आकर इनकी आईडी कार्ड इन्होंने चेक किया, साथ में इनके मुंह पे टॉर्च मारा, इनसे कई सवाल जवाब किए। तो इसी वजह से ये जो लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि इस समय काबुल एयरपोर्ट के ठीक बाहर हैं, वो बेहद बुरी हालत में है और वो लगातार यही बात अपील कर रहे हैं कि हमारी भी बात हुई जो कि मेडिकल हॉस्पिटल बिजनेस या फिर मेडिकल फैसिलिटीज में काम करते थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दरअसल वो यहां तक तो आ गए हैं, लेकिन अगर उसके बाद दोबारा वो वापस जाते हैं तो फिर दोबारा
एयरपोर्ट तक आने में बहुत लंबी कवायद करनी पड़ेगी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपील कर रहे थे एमईए से और साथ में इन गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द उनको निकाला जाए। और तालिबान का खतरा बाहर की तरफ है, अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग क्रैश करके अंदर घुसना चाहते हैं। इसीलिए सिक्योर तरीके से जो नाटो फोर्सेज, जिसमें टर्की और अजरबैजान की जो फोर्सेज हैं, उसके अलावा यूएस एंड यूके की जो फोर्सेज हैं, वो कंट्रोल फायर कर रही है ताकि भीड़ को तितर किया जा सके। बिल्कुल मनीष, हम समझ सकते हैं कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके ऊपर किस तरह से तालिबान का खौफ बहुत ज्यादा हावी है। और साथ ही आपको बता दें कि वहां पर एक बार आप एयरपोर्ट पहुंच गए, उसके बाद वापस जाना भी उतना ही मुश्किल है, जैसा मनीष बता रहे हैं कि फिर वापस आने में और कितना वक्त लगेगा किसी को नहीं पता है। अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तालिबान को पाकिस्तान का कितना सपोर्ट मिल रहा है उसका एक सबूत आपको दिखाते भी हैं। पाकिस्तान में एक्टिव और आईएसआई की निगरानी में काम करने वाला टेरर फ्रंट हक्कानी नेटवर्क को तालिबान ने काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी है। और हक्कानी नेटवर्क का नेता सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान का डिप्टी कमांडर्स में से एक है और उसी के करीबी रिश्तेदार खलील हक्कानी को काबुल का सुरक्षा इंचार्ज बनाया गया है। अमेरिका ने खलील हक्कानी पर $50 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है और हक्कानी नेटवर्क तालिबान के लिए फंड भी इकट्ठा करता है। हैरानी की बात तो यह है कि हक्कानी नेटवर्क और लश्कर का गठजोड़ तो पहले से ही था, अब तालिबान के साथ भी हक्कानी मिल गया है। तालिबान के एक मजबूत धड़े का नाम हक्कानी नेटवर्क कहा जाता है, जो अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए जाना भी जाता है। तालिबान के भीतर हक्कानी नेटवर्क सबसे ज्यादा आजाद होकर काम करता है और हक्कानी नेटवर्क पर तालिबान की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। हक्कानी नेटवर्क को तालिबान का सबसे हिंसक गुट भी माना जाता है और आत्मघाती हमले हो, अपहरण हो या फिर लोगों की हत्या करनी हो, यह सब काम हक्कानी गुट ही करता है। अफगानिस्तान में हुए सबसे भीषण हमलों के पीछे भी हक्कानी नेटवर्क का ही हाथ है और काबुल के 5 स्टार होटल सेरेना होटल पर हमला हो, 2012 में 1 दर्जन आत्मघाती लड़ाकों के जरिए अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो, या फिर 2017 में काबुल में जर्मन दूतावास के बाद जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट में जो धमाका हुआ था ट्रक के जरिए, उसके पीछे भी हक्कानी नेटवर्क ही था। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबानियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती जा रही है। 7 दिन बाद काबुल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की ऐसी तस्वीर है कि जहां पैर रखने तक की जगह नहीं है और इस भीड़ को हटाने के लिए तालिबान के आतंकी लगातार गोलीबारी भी कर रहे हैं। और हमारे साथ मनीष एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनीष, हक्कानी नेटवर्क को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देना, ऐसा नेटवर्क जिसका सीधा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान आईएसआई का, ये क्या संकेत देता है और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा होगा? अमित, ये बिल्कुल क्लियर है, जो लोग गुट तालिबान की बात कर रहे थे उनको हक्कानी के बारे में नहीं भूलना चाहिए था और इसीलिए सिराजुद्दीन हक्कानी, साथ में अनस हक्कानी, अयाज खलील हक्कानी, फिर नबी उमरी, ये वो लोग हैं जो कि पूरी तरीके से अपने रणनीति के साथ फिदाइन दस्ता या फिर उसके बाद अग्रेसिव अटैक करते हैं। और यही वजह है कि तालिबान का जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे सबसे पहले कब्जा करते हुए चारों तरफ इन्होंने अपने लड़ाके फैलाए और फिर उसके बाद घेराबंदी की। आपको याद होगा कि डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर बिस्मिल्लाह खान के घर के बाहर जब अटैक हुआ था तो उसमें भी 450 kg आईडी और 3 फिदाइन थे, तो वो भी अटैक हक्कानी नेटवर्क के द्वारा करवाया गया था और सिराजुद्दीन हक्कानी उनका मेन मास्टरमाइंड है। लेकिन बदलती हुई तस्वीर ये बताती है कि अनस हक्कानी, जो कि नेगोशिएशन कमेटी में भी हैं और हक्कानी के छोटे भाई हैं, दरअसल वो इस समय हामिद करजई से भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला से भी बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा जितने भी बड़े, तो इसके हिसाब से तो पूरी तरह से ये एक्सपोज हो गया है कि जो तालिबान है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आईएसआई का है और साथ ही साथ पाकिस्तान का इसमें दखल है। और इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए और भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं ये करने से बाज नहीं आएंगे। और लगातार जो हम कहा जा रहा है कि जो तालिबान है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो ताल्लुक है पाकिस्तान के सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जो भारत के अंदर आतंकी गतिविधि करते हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबानों का यह आतंक बढ़ा है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। 7 दिन के बाद भी आप देखिए कि किस तरह से एयरपोर्ट के बाहर अब भी लोग मौजूद हैं और बड़ी तादाद में भीड़ वहां से हटने को तैयार भी नहीं है। और जो बाहर जो तालिबानी आतंकी हैं लगातार फायरिंग कर रहे हैं और लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसमें मर रहा है या घायल हो रहा है इसकी कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। फायरिंग के बाद कई लोग नीचे गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं और फायरिंग करने वाले तालिबानी फोर्स लगातार फायरिंग ही किए जा रहे हैं। अब आपको एयरपोर्ट के गेट नंबर 2 की तस्वीर दिखाते हैं। इतनी भीड़ हो गई कि भगदड़ मची वहां।
इस भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। एक तरफ से तालिबान के आतंकी फायरिंग कर रहे हैं, दूसरी ओर लोग एयरपोर्ट में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में तालिबानियों की ऐसी दहशत है कि घर तक वापस नहीं जाना चाहते हैं। और मुश्किल में यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात ऐसे हैं कि कोई भी यहां पर पिछले 4 दिन से कोई भी विमान भी उड़ान नहीं भर पाया है, जिसकी वजह से लोग यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ में शामिल एक एक शख्स एक एक मिनट भी अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहता, लेकिन इनके सामने मुश्किल यह है कि इन्हें कोई एयरलिफ्ट करने वाला नहीं है। 24 घंटे लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा है कि कोई इनको यहां से ले जाए। एयरपोर्ट के दरवाजे पर अमेरिकी सैनिकों का पहरा है और बाहर तालिबान के आतंकी हथियार लिए लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कंधों पे लेकर घूम रहे हैं ताकि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। इन महिलाओं की चीखों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान ने जिस तरह से यहाँ पर अब हक्कानी नेटवर्क को घुसा दिया है सिक्योरिटी में, तो लोगों की जिंदगी पर कितना खतरा पैदा हो गया है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो हमारे दर्शक ने हमें भेजी है। एयरपोर्ट के बाहर अफगानिस्तान के कौन से लोग पहुंचे हैं जिसकी वजह से एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका जाम हो गया और क्या हालात है वहां पर, इस वीडियो से आप समझिए। ये जमा हो रहे हैं सब अंदर जाने के लिए, सभी लोग। ये देख इतना भीड़ है, कभी फायरिंग भी हो रही है, कभी वो गैस भी डाल रहे हैं, दूध। ये देखिए ये सब जमा हुआ है, एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखिए ये भीड़ जमा हुआ है सब अंदर जाने के लिए। कई प्रोविंस से आए हैं, मज़ार शरीफ, हेरात, ये सब लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, कब दरवाज़ा खुलेगा हम लोग जाए। सभी लोग इसके पास लेटर है और नहीं भी है, किसी के पास है, कई के पास नहीं है। ये लोग आए हैं, बिजली के बिल लेके आए हैं। इन लोगों को पता नहीं किसने बोला है बिजली के बिल से भी अमेरिका लेके जाएंगे। ये देखो कभी फायरिंग भी हो रहे, कभी ये स्मोक भी डाल रहे, सभी लोगों को अंदर नहीं जाने देगा। देख बहुत भीड़ है। तालिबान के कब्जे के 7 दिन हो गए हैं और उसके बाद अफगानिस्तान की क्या तस्वीर है वो देखिए। एक तरफ एयरपोर्ट पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है, दिन हो या रात हो, काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ लगी है। भीड़ में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सबकी हालत खराब है। उधर 3 राज्यों में तालिबान को बड़ा झटका भी लगा है। विरोधी गुट ने 3 राज्यों में कब्जा कर लिया है और इस लड़ाई में 50 से ज्यादा तालिबानी मारे भी गए हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दिखाएंगे लालू यादव के परिवार में क्यों मचा है संग्राम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।